हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा अकेडमी क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ बालाजी प्रकाशन, जिसमें प्रश्नावली 1.3 चल रही थी, जिसके जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली वीडियो हमने देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं जो है। तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1.3 का छठवां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1.2348 की प्रवृत्ति क्या होगी। प्रवृत्ति का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी जो है। ठीक, ये चीज़ आपको बताना है, परिमेय अपरिमेय। तो पहले हम समझ लेते हैं परिमेय अपरिमेय होती क्या है जो है थोड़ा। जैसे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4। ठीक, ये आपका p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। तो p/q के रूप में तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया ओनली 5, तो 5 के नीचे आप 1 मान सकते हो, तो इसलिए यह भी क्या होगी, परिमेय होगी। जैसे हमने लिख दिया √16। अब आपको लग रहा होगा कि अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय ये भी नहीं होगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा जो है। 4 को लिख सकते हो 4/1, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। फिर आप पूछेंगे अपरिमेय क्या होंगी, तो वे संख्याएं जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय। इसे आप नहीं लिख सकते p/q के रूप में। तो जैसे अब मान लीजिए हमने ले लिया √7, √3, √5। कहने का मतलब अंडर रूट में होनी चाहिए और उसका वर्गमूल ना निकले, तो वे संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो यही चीज़ हमको जो है इन क्वेश्चनों में हमने 4-5 क्वेश्चन इकट्ठा ही लिख रखे हैं, सब में यही बताने हैं जितने में प्रवृत्ति पूछा है कि परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। तो पहले हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संख्या, छठवें पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1.2348, इसके ऊपर बार लगा हुआ। इस बार का मतलब एक संख्या लगातार बार बार आती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो इस बार को पहले आप हटाइए। अगर आप इसे p/q के रूप में लिख देंगे तो परिमेय होगी, अगर नहीं लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, तो आइए लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए बार हटाने का तरीका क्या है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, जहाँ पर दशमलव इसकी जहाँ पर प्लस। ठीक, 23 को आप ऐसे लिखे रहिए, 23, 48। बार हटाने का तरीका यही है कि यहाँ जितने ही अंकों पर बार है उतने ही आप बटे में क्या लिख दीजिए, 9। ठीक, और जितने संख्याओं पर बार नहीं है, जैसे 2 संख्या बार नहीं है, किस पर 2 और 3 पर, तो यहाँ पर आप 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, और उसके बाद में इसमें जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या आप माइनस भी कर दीजिए। तो इसमें से 23 क्या करते हैं, घटा भी देते हैं। तो ये होगा 1+, जब इसे आप घटाएंगे तो आएगा 5, 2, 900। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 23/25/900। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संख्या हम p/q के रूप में बदल दिए। ठीक, डजन मैटर आई क्या, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप इसे p/q के रूप में लिख पाए तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो है आपकी। क्या होगी, परिमेय। तो यही आपसे पूछा था इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, तो क्या होगी इसकी प्रवृत्ति, परिमेय होगी। यही आपका पहले वाले का आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है, इसको मिटा देते हैं। दूसरे में भी सेम वही चीज पूछा है, 7वें में। कह रहा 3.35, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3+35। अब 2 संख्याओं पर बार है तो क्या लगाएंगे, 2, 9 लगा देंगे। वैसी कोई संख्या है नहीं तो हम लोग उस पर जिससे बार ना हो। ठीक, तो उसे आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसे आप क्या लिख देंगे, 3 सही 35/99। तो यह भी आप p/q के रूप में लिख पाए, यह भी क्या होगी, परिमेय ही होगी। ठीक, यही भी आपका आंसर होगा। ठीक, सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 2√5 की प्रवृत्ति क्या होगी, 8वां क्वेश्चन है।
देखिए हमने यहाँ पर आपको बता ही रखा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में चाहे आप परिमेय का गुणा करिए या अपरिमेय गुणा करिए, आएगा अपरिमेय ही। तो 2√5 क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो 8वें वाले आपको डायरेक्ट लिख देना है कि 2√5 ये क्या होगी, अपरिमेय। ठीक, फिर 9वां वाला देखिए जो है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणा की प्रवृत्ति क्या होगी। ठीक, मतलब कोई एक आपको ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो, अशून्य हो। अशून्य का मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए, वो होनी क्या चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। जैसे हम शून्य को छोड़कर कोई भी लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4, क्या ले लिया, 4 परिमेय है, यही कह रहा है एक अशून्य परिमेय। तो हमने ले लिया उदाहरण के तौर पे 4, कह रहा है तथा अपरिमेय संख्या गुणा, कोई एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे हमने ले लिया √5 ही अपरिमेय हो गई। कह रहा है इन दोनों का गुणा की प्रवृत्ति क्या होगी। जब इसे आप गुणा करेंगे एक परिमेय और अपरिमेय को, क्या आएगा, 4√5। और अगर √5 आया है अपरिमेय तो संख्या ओवरऑल क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही होगी जो है। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो है 9 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, कह रहा किसी संख्या p/q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। पहले तो आप शांत और अशांत समझिए होता क्या है। अगर आप किसी भी भिन्न को भाग कर रहे हैं और कुछ अंकों के बाद वो खत्म हो जाती है तो वो तो क्या होगी, शांत होगी। और अगर आप भाग करते जा रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रही तो क्या होगी, अशांत होगी। ठीक, तो इसमें हमको प्रतिबंध बताना है जिसमें क्यों क्या रखा जाए कि वो भिन्न शांत हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो बता देते हैं आपको कि वो जो प्रतिबंध होगा, यहाँ जो क्यों होना चाहिए वो 2m गुणे 5n के रूप में होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो कि क्यों जो है 2m और 5n के रूप में होगा तो ये भिन्न शांत होगी। ठीक, आइए एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक, कि कहना कहाँ चाह रहा है। जैसे कह रहा है कोई आप भिन्न लीजिए, जैसे हमने ले लिया 2/5। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब है क्यों का कौन सी वो संख्या रखी जाए जिससे कि भिन्न क्या हो जाए, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। ठीक, तो उसके लिए आपको फिक्स है कि जब आप बटे में क्यों का मान 2 और 5 लेंगे, मतलब 2 या 5 से गुणा होना चाहिए, या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, तो भिन्न क्या होगी, शांत होगी। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जब इसे आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.4 आएगा। अरे यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अगर आप 2 भी लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 6/2, फिर भी देखो क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, 2 3 6। अब कोई ऐसी संख्या लिया जाए जिसमें 2 और 5 दोनों हो, फिर भी वो शांत होगा जो है। जैसे हम ले लेते हैं 5 गुणे 2। अच्छा, इनका क्या मतलब है, m और n का? इसका मतलब है कि आप 5 भी कई बार ले सकते हो और 2 भी कई बार ले सकते हो। जितनी बार लोगे वही m और n के मान हैं। जैसे 5 गुणे आप 2 लेंगे तो कितना आएगा, ये 5/10। जब इसे आप काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 0.5। भाई यहाँ 10 होगा, 2 पंचे 10, 0.5। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जब बटे में 2 और 5 आ रहा है तो संख्या क्या हो रही है, शांत। ठीक, ये भी क्या है, शांत। सर फिर मतलब अशांत कहाँ पर होगा? जैसे अगर इसके अतिरिक्त कुछ आ जाए, जैसे 2 5 आए लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 1/2 गुणे 3। अब इसमें 2 तो आया जरूर, लेकिन 2 के साथ एक अतिरिक्त संख्या भी आ गई 3, तो अब ये शांत नहीं होगा। मतलब इसे आप भाग करते जाएंगे, ये कटने वाला नहीं है। करके आपको दिखाते हैं। जैसे 3 दूनी क्या होगा, 6, तो 1/6। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे 10 होगा, 6 कम 6, कितना बचेगा 4। फिर यहाँ आप जो है 40 हो जाएगा, 6 छंग 36। फिर कितना बचेगा 4, फिर दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 6 छंग 36। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कटने वाला बिल्कुल भी
नहीं है, फिर आपका 4 शेष आ जा रहा है। तो ये लगातार संख्या क्या होती जा रही है, शांत नहीं है। तो शांत कब होगी जो है, जब उसके हर में अर्थात क्यों का मान 2 और 5 का गुणज होगा तो, या ओनली 2 और 5 होगा तब। ठीक, तो हमें लगता है आप इस क्वेश्चन को समझ गए। इससे पूछा था कि दशमलव प्रसार शांत हो तो आप प्रतिबंध बताइए, तो वो आपका प्रतिबंध यही है, क्यों बराबर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अभी हमने आपको बताया कि शांत वही संख्याएं होंगी जिनके बटे में कहें या क्यों का मान कहें क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर ये है तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या आ गई है तो फिर क्या हो जाएगी, अशांत। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 की पावर क्या है, 2 है, यहाँ जो m है ना ये 2 ही है। ठीक, उसके बाद में 5 की पावर भी है इसमें, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक संख्या आ गई ना, तो हमने कहा अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई भी संख्या आई अगर बटे में या क्यों का मान आया तो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक, तो यह आपकी दी हुई संख्या क्या होगी, अशांत होगी। और यही आपसे पूछा भी गया था कि शांत है या अशांत, तो यही आपका आंसर भी होगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या 7 + √5 तथा 7 - √5 का योग और गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होंगी। तो ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं इनका कह रहा पहले योग करिए और फिर सिद्ध करिए कि इनका योग परिमेय संख्या आ रहा है, और इनका गुणा करिए वो भी क्या आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए। पहले हम इन दोनों का योग करेंगे, तो 7 + √5 पहली संख्या है, दूसरी क्या है 7 - √5। ठीक, अब इनका आप क्या कर दीजिए, योग करिए, तो होगा 7 + √5 + 7 - √5। ये माइनस का √5 प्लस का √5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 और 7 क्या आएगा 14, 14 का आप लिख सकते हैं 14/1, तो ये हो जाएगा आपका P, और नीचे वाला क्या हो जाएगा Q। तो P/Q के रूप में है तो क्या होगी, परिमेय होगी। तो पहली चीज तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसका योग जो है क्या होगा, परिमेय संख्या आ जा रही है। ठीक, अब इसका गुणनफल भी हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका गुणनफल करिए, जो है दूसरा कह रहा है इसका गुणनफल करिए। तो दोनों क्या करिए आप, गुणा कर दीजिए। तो पहली क्या है 7 + √5 गुणे 7 - √5। यहाँ आप ध्यान से देखिए फार्मूला बन रहा है a + b a - b। आप फार्मूला भी लगा कर सकते हैं या नॉर्मली आप गुणा करके भी कर सकते हैं, तो हम गुणा करके बताएंगे। 7 × 7 क्या होगा 49, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -7√5, फिर इसका होगा जो है तो ये आएगा +7√5, फिर जब इसका इसमें होगा तो आएगा ये 5। भाई 5 × 5 = 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 49 और 5 जब जोड़ोगे तो आएगा 54। ठीक, और 54 को आप लिख सकते हैं 54/1, ये हो जाएगा आपका P, नीचे वाला हो जाएगा Q। ये P/Q होगा। एक सेकंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो है ये प्लस माइनस गुणा यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ये वाला 5 × 5 = 25 का वर्गमूल 5 होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर घटेगा जो है, तो जब आप 49 में से 5 घटाएंगे तो ये आ रहा होगा जो है आपका 44, तो हो जाएगा 44/1। तो ये आपका P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी परिमेय संख्या। ठीक, तो यही आपको सिद्ध भी करना था कि इसका योगफल और इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखो ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसका योग भी, इसका अर्थात जोड़ भी परिमेय आ गया, और इसका गुणनफल भी क्या आ गया, परिमेय आ गया। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संख्या 0.32 के ऊपर बार लगा हुआ है को इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या मतलब है, मतलब इससे बार हटाना है। तो 0.32 इसके ऊपर बार है, जब इसे आप बार हटाएंगे तो हमने बताया था कि जितने संख्याओं बार होता है उतने बटे में 9 आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 32/99, 2 संख्याओं बार है।
अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो ये आपका आंसर होगा। हमें लग नहीं रहा कि किसी संख्या से कटने वाला है, 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा जो है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने बता दिए जो है।